Okay. Screen is visible, right? जी सर। जी सर। जी सर। ओके। जहाँ भी वॉइस और मतलब कुछ भी इशू होगा बताना। ठीक है सर। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो आपने मेरे स्क्रीनशॉट में कभी कभी देखा होगा कि मैं ऑर्डर फ्लो को भी देखता हूँ। ऑर्डर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ओवरऑल ट्रेडिंग में। ये मतलब कुछ लोग का आज देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज होगा मॉडर मार्केट का। तो देखो, ऑर्डर फ्लो पहले समझो। ऑर्डर फ्लो का मतलब जिसको हिंदी नहीं पता, ऑर्डर फ्लो मीन्स मार्केट में जो बायर्स। कोई ना तकिया देख रहा। ओ यार कर रहे एनी हैं। गाइस प्लीज़ म्यूट जिसका भी माइक ऑन है। नहीं है और हाँ। ओके, माइक तभी ऑन करना जब डाउट हो। वैसे क्योंकि कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है तो मैं कुछ चीज़ें भूल भी सकता हूँ। तो ऑर्डर फ्लो हम समझेंगे। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? तो ऑर्डर फ्लो मीन्स कि कोई भी अगर मार्केट है तो वो एक, जब ऑर्डर फ्लो में चलती है तो बहुत ही अच्छी मार्केट होती है। तो यहाँ पे दो तरीके की मार्केट होती है। एक सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो होता है, एक एसिमेट्रिकल होता है। पहले मैं दोनों को ड्रॉ कर देता हूँ। सर ऐसे हेडिंग वाइज सर ऐसे हेडिंग वाइज समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आगे याद भी रहता है। नो प्रॉब्लम। मैं अपने तरफ से बेस्ट समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ऑर्डर फ्लो जो होता है दो तरीका होता है। एक सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो होता है, एक एसिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो होता है। अगर आप इसकी हिंदी पे जाओगे, किसी को ये समझना हो कि ऑर्डर फ्लो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या है, तो ऑर्डर फ्लो मीन्स कोई भी चीज़ अगर आपने कॉलेज में पढ़ा होगा या स्कूल में कहीं तो पढ़ा होगा। जैसे कोई भी चीज़, सपोज करो कोई नंबर है, अगर वो नंबर ऐसे बढ़ता है, एक, फिर दो, फिर सॉरी एक मिनट, एक, फिर दो, फिर चार, फिर छः, फिर आठ, तो ये नंबर सिमेट्रिकली इंक्रीज़ हो रहा है। देखो, एक के बाद दो हुआ, दो के बाद चार हुआ, चार के बाद छः हुआ, छः के बाद क्या कहते हैं आठ हुआ। यहाँ पे जो नंबर्स के इंक्रीमेंट हो रहा है वो सिमेट्रिकल वे में हो रहा है, मतलब एक बहुत ही लीनियर वे में यहाँ पे ऑर्डर फ्लो का इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर यही नंबर ऐसे इंक्रीज़ हो, एक, एक के बाद चार, चार के बाद सोलह, सोलह के बाद पचास, ऐसे अगर नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये कोई सिमिट्री इसमें नहीं है। इसमें आप मतलब बता सकते हो सिमेट्रिकली जब इंक्रीज हो रहा है तो आप आने वाली जो नंबर है वो बता सकते हो कि छः के बाद, अगर चार के बाद छः है, छः के बाद आठ है, तो आठ के बाद यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। लेकिन जब नंबर एसिमेट्रिकली बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे नहीं पता कि एक के बाद चार है, चार के बाद 10 हो रहा है, 10 के बाद 50 हो रहा है, तो आगे आगे क्या होगा यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि आगे यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ तो सिमेट्रिकली जब बढ़ रहा है तो आपको पता होगा, लेकिन जब एसिमेट्रिकली बढ़ रहा है तो वहाँ पे आपको नहीं पता होगा कि आने वाला नंबर क्या होगा। तो इसी तरह है मार्केट में भी होता है। मार्केट में मैं कैंडल के साथ अब समझाता हूँ आपको। सपोज हम ग्रीन कैंडल का एग्जांपल लेंगे।
देखो मार्केट आई, पहले इतनी छोटी कैंडल आई मार्केट में बायर्स की, फिर इससे थोड़ी सी बड़ी आई। अब आपको दिख रहा है इतनी छोटी है, उसके बाद क्या कैंडल हुई, कैंडल इतनी बड़ी हुई। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, कोई गेस कर सकता है कैंडल का साइज यहाँ से? एनीवन? थोड़ा सी बड़ी है। और कोई? सर अगर सेलिंग इस प्रेशर है तो नहीं, कुछ नहीं, वो सब मत देखो, प्रेशर उशर सब सेकंड बोलो। वाली से बड़ी। बस आपको ये गेस करना है कि जैसे मैंने सिमेट्रिकली बताया, सिमेट्रिकली यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है, छोटा हुआ, छोटा से इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, आने वाली साइज क्या हो सकती है कैंडल की? उससे बड़ा। इससे बड़ी होगी सर। चलो मैं बताता हूँ। देखो पहले क्या था, छोटी हुई, छोटी से बड़ी हुई, यहाँ पे देखो सिमेट्रिकली बड़ी हुई है साइज। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो इससे बड़ी हो सकती है या फिर इससे छोटी हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है ना, क्योंकि इससे छोटा भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी इससे बड़ा ही हो। इस कैंडल नहीं से नहीं छोटा सही। भी कैंडल यहाँ पे निकल के आ सकता है। यहाँ पे समझ गए ना? डाउट होगा? जी सर। डाउट होगा तो बताना। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब छोटी से बड़ी हुई तो बड़ी के बाद दो कंडीशन हो सकती है, या तो इस कैंडल से बड़ी साइज़ निकल के आ सकती है या इस कैंडल से छोटी साइज़ निकल के आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर हुआ वो डिक्रीज भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी से बड़ी। लेकिन यहाँ पर रिवर्सल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि साइज़ जो है सिमेट्रिकली अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो है रिवर्सल नहीं आता ऐसे केस में, या तो एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है या तो प्रीवियस वाली से हल्की बड़ी कैंडल बनती है। तो इस तरह जब साइज बढ़ता है तो आप आने वाली कैंडल का जो है साइज जो है एज्यूम कर सकते हो कि ये वाली साइज ऐसे हो सकती है, तो ये सिमेट्रिकली बढ़ रही। लेकिन अगर ऑर्डर फ्लो वहीं एसिमेट्रिकली बढ़ता है तो कैसे बढ़ेगा? मान लो ये छोटी रही, छोटी के बाद क्या हुआ, अब अचानक जो साइज़ था, इस इतनी छोटी कैंडल थी, उसके बाद अचानक साइज़ इतनी बड़ी हो गई। मतलब यहाँ पे देखो सिमेट्रिकली साइज़ का इंक्रीमेंट नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हुआ। यहाँ पे इतनी छोटी थी तो इससे थोड़ी सी बड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इतनी छोटी थी तो ये बहुत बड़ी हो गई। जैसे नंबर में अगर आप निकालोगे तो यहाँ अगर 2 था तो 2 के बाद 4 हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद सीधा 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे ये रिवर्स भी हो सकता है तुरंत, क्योंकि यहाँ पे साइज़ जो है एसिमेट्रिकली इंक्रीज हुआ है। तो जब भी साइज़ एसिमेट्रिकली इंक्रीज होता है तो हमें वहाँ पे नहीं पता होता कि जो बायर्स थे वो एग्जॉस्ट हो गए कि नहीं। बाकी आप पावर का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें समझोगे कि यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हैं कि नहीं है, तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि बायर्स जो है एग्जॉस्ट हो गए कि नहीं। लेकिन अभी जब साइज़ एसिमेट्रिकली बढ़ गया ना, तो आपके पास वहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स अब कितने बचे हैं, तो आप यहाँ से साइज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप सिमेट्रिकली जब बढ़ेगा तो आप वहाँ पे साइज प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन जब एसिमेट्रिकली बढ़ेगा तो वहाँ पे साइज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, एवरीवन क्लियर? सर गाइस समझ किसी में को तो भी नहीं कोई कंफ्यूज डाउट्स हुआ। है तो प्लीज बताइएगा, किसी को भी कोई डाउट्स है तो प्लीज बताइएगा। सर डाउट है, समझ में ढंग से आया नहीं, मतलब समझ नहीं पाया। एक मिनट रुकिए। एक मिनट गाइस।
ओके। हाँ, कौन बोल रहा था, समझ में नहीं आया। मैं सर दीपक। ओके, रुको मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझाता हूँ। दीपक, माइक ऑन रखना अपना, बाकी लोग म्यूट कर लो। जी जी जी। ओके, तो देखो, आपको ऑर्डर फ्लो समझ में आया कि ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या था। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आ रही। कैंडल समझ गया मैं, कैंडल के बारे में। अच्छा देखो, ऑर्डर फ्लो मींस कि मार्केट में जब कैंडल का फॉर्मेशन एक लीनियर ऑर्डर फ्लो के रूप में होता है। जैसे कैंडल का साइज छोटा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, तो यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो चल रहा है ना कैंडल के, मतलब साइज का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो सिमेट्रिकली हो रहा है। ठीक है, अभी हम जी चार्ट पे भी देखेंगे, अभी थोड़ा सा ऐसे समझो। और वैसे ही जब कैंडल का साइज डिक्रीज होगा, जैसे बड़े से छोटा हुआ, तो वो अगर सिमेट्रिकली होगा तो वो बहुत अच्छा ऑर्डर फ्लो होता है, वहाँ पे हम एक गुड मार्केट उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर जो कैंडल का साइज है वो अचानक से छोटे से बहुत बड़ा हो जा रहा है या बड़े से बहुत छोटा हो जा रहा है, तो वहाँ पे जी क्या हो रहा है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब वहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं है। पहले तो थोड़ा सा मैं सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल आपको बताता हूँ। सिमेट्रिकल मतलब देखो, कोई भी चीज़ सिमेट्री में जब रहती है तो बहुत अच्छे से फॉलो करती है। जैसे हमारे यूनिवर्स में भी अगर कोई चीज़ सिमेट्री फॉलो करती है तो बहुत अच्छी होती है। और हमेशा यूनिवर्स में आप कुछ भी देखोगे, आप वो चीज़ सिमेट्री में ही होती है। जैसे कि आप कोई भी फूल देखोगे, अगर उसका 50-50 फूल है कोई, और उसका 50-50 करोगे, ऐसे कोई फूल है अगर, और उसको 50-50 करोगे, तो मोस्टली देखोगे जो इधर का साइज है और इधर का जो स्ट्रक्चर वो सेम है। तो यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें होती है जी अगर सिमेट्री में रहती है ना, सिमेट्री मतलब बराबर में, तो वो चीज़ें बहुत ही परफेक्ट होती हैं। वहाँ पे ऑर्डर फ्लो बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर कोई चीज़ में जी सिमेट्री नहीं है तो आप वहाँ पे गेस नहीं कर सकते हो कि वहाँ पे कैसा मतलब फ्लो होने वाला है। तो इसी का हम मार्केट में इसका यूज़ करेंगे कैंडल की साइज के उसमें, कि ऑर्डर फ्लो हम थोड़ा सा उसके पढ़ेंगे। तो अब एनीवन कोई क्लास में आया क्या मैटर को। तो देखो, अभी हम क्या लेंगे, दो एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। अभी देखो, दो एग्जाम्पल से हम पहले समझते हैं इसको। इधर हम सिमेट्रिकल ले रहे हैं, मैं जी सिमेट्रिकल ऐसे बना दे रहा हूँ। इधर मैं ले रहा हूँ एसिमेट्रिकल, लिख नहीं रहा हूँ पूरा। तो देखो, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल में भी दो तरीके का होगा। एक ऑर्डर फ्लो इंक्रीज में देखेंगे हम, एक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज में। चलो देख लेते हैं कि ऑर्डर फ्लो अगर किसी कैंडल का कम हो रहा है तो वहाँ पे कैसे फ्लो चलेगा। सर, ऑर्डर फ्लो मतलब? ऑर्डर फ्लो मतलब वही साइज, कैंडल के साइज वाइज हम उसका ठीक है ठीक ऑर्डर फ्लो देखेंगे। तो देखो, पहले हम ऑर्डर फ्लो डिक्रीज में देख लेते हैं। मान लो ग्रीन की कैंडल आई, ये इतनी बड़ी, और ऑर्डर फ्लो है। जी पढ़ने के लिए हमेशा आपके पास एटलीस्ट दो कैंडल होनी चाहिए। ये आपको मतलब जनरली भी एक कैंडल से आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आगे क्या होगा। आपको किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए एटलीस्ट दो कैंडल होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो हम्म। ये कैंडल हुई, अभी हम ऑर्डर फ्लो डिक्रीज का देख रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी कैंडल हुई। अब देखो,
इससे थोड़ी छोटी कैंडल आई। जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है। ये समझ में आ रहा है, ऑर्डर फ्लो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, मतलब कैंडल का जो साइज़ था पिछले वाले से छोटा हुआ है। ठीक है। अब हेलो दीपक, जी जी सुन रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। यस सर, यस यस। अब देखो, सुन रहा हूँ, अगर यस। आपको यहाँ ऑर्डर फ्लो समझना है तो यहाँ पे देखो, डिक्रीज में हम ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं। पहले कैंडल का साइज इतना बड़ा था, उसके बाद कैंडल का साइज इससे घटा। अब आप यहाँ पे क्या मतलब क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाली साइज क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है वो। इससे छोटी या रिवर्सल? यस, रिवर्सल आ इससे सकता है, छोटी। इससे छोटी हो सकती है। नाइस। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो इससे छोटी बन सकती है कैंडल, या यहाँ पे मान लो यहीं पे पावर ख़त्म होगी बायर्स की, तो यहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल भी आ सकता है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के केस में। ऐसे जी। रिवर्सल भी आ सकता है। ये अभी भी देखो, अगर यहाँ भी देखते जाओगे तो अभी भी छोटी हुई है, तो अभी भी यहाँ दो केस है, या तो इससे छोटी हो सकती है या तो रिवर्सल। आप कब तक इसको एकदम छोटी, मतलब आपको जब लिक्विडिटी पता चल जाएगी ना, तो आप एज ए ऑर्डर फ्लो डिक्रीज में जो आप मेरी ट्रेड देखते हो ऊपर से लगती है बिग से, तो वो आप लेने में एकदम परफेक्ट ट्रेड लोगे। क्योंकि आप देखते हो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज में मैं ऊपर से एकदम एंट्री बनाता हूँ और वहीं से मार्केट गिरती है, तो मुझे पता रहता है कि कहाँ से मार्केट नीचे अभी जाने वाली है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। तो ये कब तक डिक्रीज हो सकता है? आप रिवर्सल, आपके मन में हमेशा यहाँ पे जब डिक्रीज होगा तो आपके दिमाग में दो चीज़ चलना चाहिए, पिछले वाले से छोटी आ सकती है या रिवर्सल हो सकता है। ठीक है। तो अब ये छोटी मतलब एकदम डोजी तक यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ भी आप एज्यूम करोगे या तो इससे छोटी हो सकती है या रिवर्सल हो सकती है। लास्ट आपका मतलब एकदम डोजी होगा ग्रीन, तो यहाँ पे एकदम छोटे हो, उसके बाद आप सोच सकते हो कि यहाँ से रिवर्सल हो सकती है जैसे रेड कैंडल। तो ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के केस में है। ऐसे सिमिलर सेलर्स में भी होगा, अभी मैं केवल बायर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हो गया सिमेट्रिकली ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। लेकिन वहीं अगर एसिमेट्रिकली डिक्रीज हो रहा है, एसिमेट्रिकली मतलब पहले कैंडल का साइज इतना बड़ा था, अब कैंडल का आ गई इतनी बड़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पहले देखो इतना बड़ा था और अचानक से इतनी छोटी हो गई। यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल वे में हो रहा है, मतलब छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, मतलब प्राइस एक सिमेट्रिकली डिक्रीज। यहाँ पे लेकिन एक रैंडम तरीके से छोटा हो गया, इतना छोटा था इतना बड़ा था, अचानक से इतना छोटा हो गया। तो ये एसिमेट्रिकली होता है। इस मार्केट में हम यहाँ पे साइज नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल भी आ सकती है, रिवर्सल भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, छोटी भी कैंडल हो सकती है। तो एसिमेट्रिकली जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो वहाँ वो मार्केट बैड होती है। बैड मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब साइज आप मतलब यहाँ पे अभी साइज आप ट्रेड नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि यहाँ पे साइज रैंडमली बहुत छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको पता चल रहा है बड़ा हुआ है, फिर उससे हल्का सा छोटा हुआ, फिर उससे हल्का सा छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ। अब आपको पता यहाँ पे आप साइज का गेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप साइज का गेस नहीं कर सकते हो। तो सिमेट्रिकली ऑर्डर फ्लो जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो वो मार्केट हमें ट्रेड करने के लिए बेटर होती है, लेकिन एसिमेट्रिकली जब होता है तो वो हमारे ट्रेड के लिए बेटर नहीं होती। सर इसमें इंक्रीज वाला बताइए, सिमेट्रिकल में। इंक्रीज वाला भी बताएंगे, इसमें कोई डाउट जी नहीं है सर। ना। नहीं सर, ये समझ आ रहा, ठीक है, ये समझ आ रहा। ये अब डिक्रीज में देख लिए। अब हम सिमेट्रिकली ऑर्डर फ्लो इंक्रीज में देखते हैं। पहले ये कैंडल थी, एटलीस्ट दो कैंडल होगा तभी आप ऑर्डर फ्लो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो कहीं भी। अब ये इससे बड़ी हुई। अभी यहाँ पे आपके पास दो सिनारी हो सकता है, छोटे से बड़ा हुआ है। अभी क्या हो सकता है, या तो कैंडल इससे बड़ी बन सकती है या इससे छोटी बन सकती है, क्योंकि पावर डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ रिवर्सल आने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मार्केट अपना पावर इंक्रीज करते हुए जा रहा है। तो जब कोई चीज़ एकदम इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो एकदम से अचानक रिवर्सल नहीं आता वहाँ पे या तो इससे बड़ी कैंडल निकल के आएगी या इससे छोटी कैंडल निकल। आप ये भी प्रेडिक्ट कर लोगे बाद में कि क्या साइज आने वाली है।
तो यहाँ पे अगर सिमेट्रिकली इंक्रीज हो रहा है तो इस तरह, लेकिन यहीं एसिमेट्रिकली अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक मिनट, कहाँ गया कर्सर मेरा। एसिमेट्रिकली इंक्रीज हो रहा है तो पहले छोटा था, अब अचानक क्या हुआ अब अचानक क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया। यहाँ साइज का कैसे इंक्रीमेंट हुआ, एसिमेट्रिकली वे में हुआ है, मतलब छोटे से अचानक बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, यहाँ पे छोटे से बड़े से